दीपों का त्यौहार दीपावली। पर क्या आप जानते हैं कि इसका आरंभ धनतेरस से ही क्यों होता है? क्या यह केवल सोना चांदी खरीदने का दिन है या इसके पीछे और कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है? स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम चर्चा कर रहे हैं अपने वीडियो सनातन प्रवाह की श्रृंखला में इधर दीपावली के उत्सव के जो श्रृंखला है उसके बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि दीपावली कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है या 5 दिन के विभिन्न त्योहारों की एक श्रृंखला है। 5 दिन जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक चलते हैं। 5 दिन लगातार। इसी में पहला दिन है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इस दिन को धनतेरस कहा जाता है, धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या था उस दिन? हुआ ये था कि उस दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के देवता कहलाते हैं, वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मतलब ये दिन उनका दिन है, उनका जन्म दिवस है। चूंकि उनका नाम धन्वंतरी था तो वो धन त्रयोदशी हो गया। और धन त्रयोदशी से बाद में लोगों ने ये समझा कि ये दिन जो है धन खर्च करना, जैसे कि सोना चांदी खरीदना या उसको इकट्ठा करने का दिन हो गया। जबकि ये दिन किस चीज का था? ये आयुर्वेद का दिन था, आरोग्य का दिन था। भगवान धन्वंतरी की जब हम पूजा करेंगे तो कामना किस चीज की करेंगे? आरोग्य की, ना कि पैसे की। जबकि ये पूरा जो कि बाजार है, बाजार हर चीज को अपने हिसाब से चलाता है, तो बाजार ने इसको मोड़ दिया सोना चांदी खरीदने से, बर्तन वगैरह खरीदने से। बर्तन तो वैसे भी सामान्य त्योहार के आसपास जो है मेले लगते हैं, उससे बर्तन लोग अपने कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ये सब पहले भी सिस्टम रहा है। और कारण ये था कि जो त्योहार भारतवर्ष की सनातन धर्म में परंपरा में रहे हैं, उसी समय लोग इस तरह के अपने जो विशेष प्रयोजन होते हैं उनको पूरा करते हैं। जैसे मान लो बर्तन खरीदने साल भर की आवश्यकता के लिए वो उसी समय खरीदते हैं, कपड़े खरीदने तो उसी समय खरीदते हैं, त्योहारों में खरीदना है। बाकी और कोई हमेशा नहीं बनवाना है। आजकल तो जिसके पास पैसा उसके लिए रोज दिवाली है, वो रोज कपड़े खरीद रहा है, रोज बर्तन खरीद रहा है। उसको दिवाली के लिए इंतजार करने की जरूरत थोड़ी ना, दिवाली आएगी तब हम खरीदेंगे। लेकिन चूंकि जो सामान्य जनता है उसके पास साधन संसाधन इन सब की कमी है, इसलिए वो त्योहारों का नाम लेके, त्योहारों के अवसर पर, त्योहारों के कारण से ये कारण बनाए गए इस तरीके से कि हमको ये उस समय हम ये करेंगे। तो लोगों ने बर्तन के साथ साथ उन्हें सोना चांदी सब कुछ खरीदना चालू कर दिया। धन्वंतरी को धन त्रयोदशी बना दिया, धन मतलब पैसे की त्रयोदशी बना दिया। हम ये नहीं कह रहे कि खरीदना कोई बुरा है, आपके पास पैसे खूब खरीदिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सामान्यतः इस चीज को उसके साथ जोड़ने से जो लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मान लो जो किसी के पास कम पैसे हैं और वो कोई ऐसी चीज सोना चांदी नहीं खरीद पा रहा, तो उसके अंदर मन में हीन भावना आती है। जबकि त्योहार किस चीज का है? प्रसन्नता का है, त्योहार उल्लास का है, और उसके अंदर हीन भावना आ रही त्योहार से पहले कि हम तो खरीद नहीं पा रहे, हमारे पास इतने पैसे नहीं। तो इस चीज से बचने की जरूरत है। धन त्रयोदशी अच्छे स्वास्थ्य की कामना, दीर्घायु होने की कामना, उसके लिए मनाया जाता है। हमारा धन्वंतरी की पूजा की जाती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। और फिर शाम को यमराज के नाम पर दीप जलाने की परंपरा है। मतलब सुबह तो ये हो गया, शाम को यमराज के नाम पर दीप जलाते हैं। यमराज मतलब वहां भी अकाल मृत्यु से बचने के लिए। स्वास्थ्य तो हो गया, दीर्घायु तो हो गए, मान लो अकाल मृत्यु हो कहीं
तो उससे भी बचने का तरीका है यम दीपदान। तो दक्षिण दिशा में यम के नाम पर दीप जलाना। सामान्यतः लोगों को मानना है कि इसमें अगर तिल के तेल का दीप जलाया जाए, थोड़े से तिल भी उसमें डाल दिए जाए काले वाले, तो ठीक रहता है। बाकी नहीं है तो जो भी आप किसी भी तेल का दीप जलाएंगे तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई मनाही है या उसमें कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन जैसा कि हमेशा अपने यहाँ जो भारतीय पूजा पद्धति है उसमें जप तप मंत्र इन सब चीजों का प्रभाव रहता है ना। तंत्र का भी प्रभाव रहता है, मंत्र का भी प्रभाव रहता है। तो तंत्र पे कहीं ये चीज होगी कि भाई अगर तिल के तेल का दिया जलाया जाएगा तो उसका ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आपको सुविधा है तो आप अपना तिल के तेल का दिया जला लीजिए, नहीं सुविधा है तो आप सरसों के तेल का जला लीजिए, कोई भी जला लीजिए तेल का। तो हम लोग धनतेरस को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार, अपने समाज की दीर्घायु की कामना के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस त्यौहार को मनाएं और दीपावली की तैयारी करें। राम राम।